पहले झड़प, फिर नारेबाजी और उसके बाद हाथापाई की नौबत। 15 जुलाई करीब शाम 4 बजे की ये तस्वीरें जेवर टोल प्लाजा की हैं। आपको बता दें, लोकल किसानों के लिए जेवर टोल प्लाजा को फ्री करने और आधार कार्ड से निकलने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों ने 15 जुलाई को जेवर टोल प्लाजा पर धरना दिया। इस धरने में भारतीय किसान यूनियन हल्दर के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोलंकी, वरिष्ठ पदाधिकारी हरीश छौकर समेत तमाम लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन हल्दर का ब्रज क्षेत्र में अच्छा खासा बोलबाला है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोलंकी किसानों की आवाज को सरकार तक उठाते रहते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में भी इस संगठन से सैकड़ों की तादाद में मजबूत लोग जुड़े हैं। इसी के चलते जेवर के वरिष्ठ पदाधिकारी हरीश छौकर के नेतृत्व में ये धरना रखा गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोलंकी इस धरने में एटा से चलकर आए थे। कार्यकर्ताओं ने पहले उनका जोरदार स्वागत किया और उसके बाद वो किसानों की समस्या को लेकर धरने पर बैठ गए। हमारी टीम ने इसी दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोलंकी और वरिष्ठ पदाधिकारी रामराज सिंह से बातचीत की। जेवर क्षेत्र के लोकल किसानों के लिए उन्होंने पहले क्या कहा, उसको आपको सुनाते हैं। मैं किसी किसान यूनियन की बात नहीं करता, मैं बात करूंगा सिर्फ भारतीय हल्दर किसान यूनियन की। भारतीय हल्दर किसान यूनियन जो मुद्दा उठाएगा उसको बिल्कुल अंतिम पड़ाव तक छोड़ने का कार्य भारतीय हल्दर किसान यूनियन करेगी। हम जो भी मुद्दे उठाएंगे बिल्कुल लास्ट तक लेंगे, या तो आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये भारतीय हल्दर किसान यूनियन की पद्धति है। दूसरा, यहाँ का लोकल की बात है। यहाँ के जो किसानों के साथ में, अब मान लीजिए किसान यहाँ से ये जो आपका टोल है जेवर का, और एक पड़ोस के गांव का किसान दूसरे इधर टोल क्रॉस करके खेत में जाता है, बाइक लेके जा रहा है। भाई किसानों के पास में बाइक है या ट्रैक्टर है तो वो टोल क्यों दे? उसको आधार कार्ड के साथ में फ्री किया जाना चाहिए। यहाँ जो बाइक पे टोल ले रहे हैं, ट्रैक्टर पे टोल ले रहे हैं, और आसपास के जो किसान हैं लोकल, उनको आधार कार्ड के हिसाब से फ्री कर देना चाहिए। ये हमारी मांग है। दूसरी मांग ये है, जो अंडरपास किए हुए हैं इनके, वहाँ पे सुविधा नहीं है, वहाँ लाइट की सुविधा नहीं है, अंधेरा रहता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तीसरा ये है, जैसे ये इनका स्टॉपेज बने हुए हैं जहाँ टीन शेड की सुविधा नहीं है। चौथा ये है कि अभी मेरे साथ में बैठे हुए हैं लोकल के किसान हैं खेड़ा गाँव के, जहाँ सीढ़ियाँ नहीं है उतरने के लिए। बुजुर्ग लोग आए दिन जब उतरते हैं तो वहाँ गिरते हैं, उनके चोट लगती है, बच्चे गिरते हैं। जब आप यहाँ से टोल ले रहे हैं, सुविधा ले रहे हैं, हमारे किसान देवताओं की ज़मीनें ली और अभी तक उनका 64%, ऐसा ही है, 64% ही है ना, 64% मुआवजा नहीं मिला है। जब आप मुआवजा नहीं दे रहे हो तो टोल किस बात का वसूल रहे हो? आप क्या 26% पे ही टोल वसूल के जो है वो कर रहे हैं? 36% पे ही पूरा आप फायदा ले रहे हैं। हमारे किसान देवताओं के साथ में अन्याय कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। ये भारतीय हल्दर किसान यूनियन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने ये देखा है कि जब लड़ाई का सही वक्त आता है तो कहीं ना कहीं नेतृत्व दिशा भी हो जाती है, जो मैं देखता हूँ। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। और आपने कहा ये हकीकत है कि एयरपोर्ट का जो हमारे किसान है वो ठगा गया है, ठगा महसूस नहीं कर रहा, वो ठगा गया है। इन बेईमान सरकारों ने उसको लूटने का काम किया है। मैं खुले में से कहता हूं, जब यहां एयरपोर्ट का प्रस्ताव हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि जहां भी किसान की भूमि का भू-अर्जन किया जाएगा, अगर जो देहात में है तो सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा होगा, शहरीकरण में है तो सर्किल रेट का 2 गुना होगा। इस बेईमान सरकार ने रोही, पारोही, दयानतपुर, धनशा, दस्तमपुर कहा इनको तो हमने शहर बना दिया है, 2 गुना देंगे। तो सरासर बेईमानी की हमारे किसानों से, इसकी भी हम आवाज लड़ेंगे। इसकी सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, हमारे किसान ने क्या गलती कर दी? आपको जमीन दे दी, आपने टूल लेना शुरू कर दिया। 64% जब आप टूल ले रहे हो तो हमारे किसान का 64% अतिरिक्त मुआवजा क्यों रोका हुआ है? अगर जो उसका मुआवजा रोका हुआ है तो हम इनको भी टूल नहीं वसूलने देंगे। पहले हमारे किसान का मुआवजा, उसके बाद में टूल। पहले हमारे किसानों की सुविधा, उसके बाद में टूल। ये लड़ाई बहुत लंबी होगी, बहुत मुद्दों पर लड़ाई होगी और जम कर बैठेंगे हम।
क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इतनी जल्दी उठने वाले नहीं हैं और न दिशाविहीन होने वाले हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। एक एक किसान के मुद्दे को हम वादा कर रहे हैं। अभी हम कोई बात नहीं, यहाँ से एक्सप्रेस भी जा रहा है, हमें बुलाया गया, मोहना के लोगों ने हमको बुलाया। 10 महीने हो गए भाई साहब हमको, हमारे नेतृत्व में धरना चल रहा है मोहना पर 10 महीने हो गए। 3 दिन पहले सरकार को झुकना पड़ा और वहां इंटरचेंज की घोषणा करनी पड़ी सरकार को। हो चुकी है मोहना पे, आपने भी देखा होगा। कृष्णपाल गुर्जर और वह कैबिनेट बैठी और प्राधिकरण के जो वो लोग बैठे। 3 दिन पहले उन्होंने घोषणा कर दी है कि मोहना पे इंटरचेंज दिया जाएगा। अभी हम धरना 10 महीने हो गए हैं, अभी जब तक हम वहां से नहीं उतरे तब तक धरातल पर काम शुरू नहीं होगा। ऐसे ही हम यहाँ बैठेंगे जब तक हमारे किसान को संतुष्ट नहीं किया जाएगा, चाहे हमको यहाँ 6 महीने हो जाए या 10 महीने हो जाए या 1 साल हो जाए, तब तक हम उठने वाले हैं। धरना शांतिपूर्वक चल रहा था, तभी टोल मैनेजर जेके शर्मा इन किसानों के बीच आए। बातचीत करने की वजह किसानों की गाड़ियों को क्रेन से उठाने की धमकी देने लगे। इसके बाद किसानों का गुस्सा भड़क उठा और फिर मारपीट तक की नौबत आ गई। पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसके चलते लड़ाई शुरू हुई। 2 मिनट बात हो जाएंगे, सब गाड़ी हटेंगी। बिल्कुल बात नहीं होगी जब तक गाड़ी नहीं हटेगी। कोई बात नहीं होगी जब तक गाड़ी नहीं हटेगी। ये तरीका गलत है, आपका तरीका गलत है, आपका तरीका 100% गलत है, बिल्कुल गलत तरीके से बात कर रहे हो। नहीं बिल्कुल गलत कह रहे हो आप, बिल्कुल गलत कह रहे हो शर्मा जी आप। हम आपको कह रहे हैं बिल्कुल 100% गलत कह रहे हो आप, बिल्कुल गलत कर रहे हो आप। पब्लिक को परेशान कर रहे हो। अरे आपको इतनी चिंता थी कौन आए पहले आप पब्लिक को परेशान। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, तुम क्या बोल रहे थे? हमारे पास मैसेज अभी गया है। अरे क्या मैसेज गया है? आपका मैसेज विवाद इतना बढ़ गया कि किसान उग्र हो गए और अपनी गाड़ियों के आगे बैठकर जेके शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। हमारी टीम भी इसी बीच इन किसानों के बीच मौजूद थी। हमने इस दौरान जैसे तैसे करके कुछ किसानों से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा सुनिए। यहाँ पर अभी जेके शर्मा पहुंचे थे, टोल मैनेजर, उन्होंने किसानों के साथ कुछ कहा और यहाँ पर ये किसान उग्र हो गए। किसानों की कुछ किसान क्या हुआ? टोल मैनेजर ने क्या कहा? टोल मैनेजर ने आकर धमकी दी, हमसे आप शब्द बोला अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अभद्र भाषा को हटवा दूंगा। इस टोल मैनेजर को ये नहीं पता इसका हम किसानों के ऊपर ये नौकरी कर रहा है। जब तक ये टोल मैनेजर यहाँ से बर्दाश्त नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जब तक टोल मैनेजर जेसीबी लेकर नहीं आता हम यहाँ से नहीं हटेंगे। यहाँ के जो मैनेजर हैं टोल प्लाजा जेके शर्मा जी आते ही हमारे कार्यकर्ताओं से बदतमीजी की। ठीक है, उनके ही वजह से जो उनके जो ये चैम्बर बने हुए हैं टोल पे, उन्होंने ही गाड़ी रुकवाई थी। हमने कहा हम लोग धरने पे हैं, तो बोले गाड़ी खड़ी कर दीजिए यहीं। उसके बाद में जेके शर्मा जी आके यहाँ बदतमीजी देते हैं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। ये हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे साथ में अभद्र व्यवहार किया जाए। और वो कह रहे थे कि हमारी क्रेन से उठाएं। अब क्रेन से हमें भी उठा के ले जाओ, लाठीचार्ज करो, हम नहीं हटाएंगे अब यहाँ से। और अभी तो संख्या कम है, संख्या और बढ़ेगी। हमने अपने आह्वान नहीं किया है। अब मैं मैसेज डालने वाला हूँ ग्रुप में, रोक सके तो रोके। क्या करेंगे? हमारा कितनों को हटाएंगे क्रेन से? जेल में भेजेंगे, हम जाने को तैयार हैं। लाठीचार्ज करेंगे, हम तैयार हैं। क्यों? जेल जाने को तैयार है, लाठी खाने को तैयार है। ये भारतीय हलदर किसान यूनियन के सिपाही हैं, बिल्कुल नहीं हटेंगे यहाँ। अगर लाठी का बदला लाठी से देना हम भी जानते हैं, लेकिन हम अपने गोली खाने को तैयार हैं। हम का परिचय दे रहे हैं। जेके शर्मा भगाओ, जेके शर्मा भगाओ, किसानों का शोषण बचाओ, जेके शर्मा को भगाओ। हम महात्मा गांधी जी को भी पूछते हैं और चंद्रशेखर आजाद को भी पूछते हैं
हम नमस्कार करना भी जानते हैं और हाथ तोड़ना भी जानते हैं। दिमाग सही कर ले, अनपढ़ के संतान आएंगे के दिमाग सही कर देंगे। हरी इनके पास में सफेद लाठी है तो हरी लाठी हम पे भी है। 1000 ना कोई करोड़ों लाठी पुती धरी है हरे रंग की। यदि ये सफेद लाठी चलाएंगे, हम हरी लाठी चलाएंगे और स्वयं तिरंगा अपने आप बन जाएगा। मातृभूमि के लिए तो ये बॉर्डर पे फौजी सही जेके शर्मा जो टोल मैनेजर थे, उनकी कुछ वीडियो हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड हुई। वो यहाँ पहुंचे थे, किसानों के साथ बदतमीजी की, उनकी गाड़ी को यहाँ से बुलडोजर से हटवाने की बात की गई। 4 घंटे से यह धरना शांतिपूर्वक चल रहा था। प्रशासन की धमकी भी यहाँ पर दी गई, जैसा किसानों ने कहा है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि अब ये किसान पूरी तरह से अड़ गए हैं और कह रहे हैं लाठी और गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। लंबी झड़प के बाद जेके शर्मा अपने केबिन में चले गए और किसान मन बनाकर धरने पर बैठ गए। कुछ देर के बाद जेके शर्मा दोबारा इन किसानों के बीच पहुंचे और माफी मांगते हुए शांति से बात की। जेके शर्मा ने किसानों को भरोसा दिलाया कि जल्दी उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा। खैर, जेवर टोल प्लाजा पर लोकल किसानों को लेकर हर तीसरे दिन धरने होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो टोल प्रशासन किसानों की सुनने को तैयार है और ना ही यमुना प्राधिकरण। ब्यूरो रिपोर्ट, नोएडा 24 न्यूज।